पूरा वीडियो देखे, लाइक और सब्सक्राइब करें। इमाम हसन हुसैन करबला की कहानी है। इमाम हुसैन इस्लाम के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे। उनके पिता अली इब्न अबी तालिब और माता फातिमा थीं। बचपन से ही इमाम हुसैन सच्चाई, न्याय और इंसानियत के प्रतीक थे। जब सत्ता लालच और अत्याचार का रूप लेने लगी, तब उस समय के शासक याजिद आई ने इमाम हुसैन से अपनी बैत आज्ञाकारिता की मांग की। लेकिन इमाम हुसैन ने साफ शब्दों में कहा कि वह अन्याय और जुल्म के सामने झुक नहीं सकते। करबला की ओर सफर। जब हालात बिगड़ते गए, तो इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से निकलकर मक्का पहुंचे। वहां से वह इराक की धरती पर स्थित करबला पहुंचे। मुहर्रम की 2 तारीख को उनका काफिला करबला में रुका। यजीद की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। 7 मुहर्रम से उनके खेमों में पानी बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। हजरत अली असगर की मासूमियत। इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर सिर्फ 6 महीने के मासूम बच्चे थे। तपती रेत और प्यास की शिद्दत से उनकी हालत नाजुक हो गई। 10 मुहर्रम, जिसे आशूरा का दिन कहा जाता है, इमाम हुसैन अपने मासूम बेटे को गोद में लेकर मैदान में आए। उन्होंने दुश्मनों से कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम बच्चे को पानी दे दो। लेकिन पत्थर दिलों ने रहम नहीं किया। एक सैनिक ने तीर चलाया जो अली असगर के गले पर लगा। मासूम बच्चा अपने पिता की गोद में शहीद हो गया। यह दृश्य इंसानियत के इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था। इमाम हुसैन ने सब्र और अल्लाह की रज़ा पर भरोसा रखा। आशूरा की शहादत। एक एक कर इमाम हुसैन के साथी और परिवार के लोग शहीद होते गए। अंत में इमाम हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की। फिर वह बहादुरी से लड़े और आखिरकार 10 मुहर्रम 61 हिजरी को शहीद हो गए। करबला का संदेश। करबला की घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए डटे रहना ही असली जीत है। अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। सब्र और ईमान सबसे बड़ी ताकत हैं। इमाम हुसैन और अली असगर की शहादत सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक अमर संदेश है। निष्कर्ष। आज भी दुनिया भर के लोग मुहर्रम के महीने में करबला की इस कुर्बानी को याद करते हैं। इमाम हुसैन ने यह साबित कर दिया कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और इंसाफ की राह हमेशा रोशन रहती है। हजरत अली असगर की मासूम शहादत हमें यह याद दिलाती है कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हर कुर्बानी छोटी है। करबला की धरती आज भी गवाही देती है कि हक की राह पर चलने वालों का नाम कभी मिटता नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इसे और लंबा, जैसे 10-15 पेज का विस्तार या यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट स्टाइल में भी तैयार कर सकता हूं। हजरत इमाम हुसैन और हजरत अली असगर के साथ पूरी करबला की कहानी। इस्लामी इतिहास की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक घटना है करबला। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य के बीच की अंतिम परीक्षा थी। यह कहानी है इमाम हुसैन, उनके परिवार, उनके साथियों और उनके मासूम बेटे अली असगर इब्न हुसैन की, जिन्होंने अन्याय के सामने सिर झुकाने से बेहतर शहादत को चुना। पृष्ठभूमि। अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का संकल्प। इमाम हुसैन इस्लाम के अंतिम नबी मोहम्मद के नवासे थे। उनके पिता अली इब्न अबी तालिब और माता फातिमा थीं। जब उमय्यद शासक याजिद आई ने सत्ता संभाली, तो उसने इमाम हुसैन से अपनी बैत आज्ञाकारिता की मांग की। लेकिन यजीद का शासन अन्याय, अत्याचार और नैतिक पतन से भरा हुआ था। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे जैसा व्यक्ति यजीद जैसे व्यक्ति की बैत नहीं कर सकता। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि अन्याय के विरुद्ध एक क्रांति की शुरुआत थी।
मदीना से करबला तक का सफर। इमाम हुसैन पहले मदीना से मक्का गए। वहां से उन्हें कूफा के लोगों के पत्र मिले, जिनमें उन्हें आने का निमंत्रण दिया गया। लेकिन हालात बदल गए। कूफा के लोग डर गए और यजीद की सेना ने रास्ता रोक लिया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला इराक की धरती पर स्थित करबला में रोका गया। यहां से असली परीक्षा शुरू हुई। पानी की बंदिश। 7 मुहर्रम को यजीद की सेना ने फरात नदी का पानी बंद कर दिया। 3 दिन तक खेमों में प्यास की तीव्रता बढ़ती रही। छोटे बच्चे पानी पानी पुकारते रहे। तपती रेत, जलता सूरज और प्यास से तड़पते मासूम। यह दृश्य इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया। हजरत अली असगर की शहादत। इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर प्यास से व्याकुल थे। 10 मुहर्रम आशूरा के दिन इमाम हुसैन अपने बेटे को गोद में लेकर मैदान में आए। उन्होंने दुश्मनों से कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन निर्दयता की हद पार हो चुकी थी। एक तीर चलाया गया जो अली असगर के गले में लगा। मासूम बच्चा अपने पिता की गोद में शहीद हो गया। यह करबला की सबसे करुण घटना थी। इमाम हुसैन ने सब्र के साथ कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी रजा पर राजी हैं। एक एक कर शहादत। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के 72 साथी थे। एक एक कर सभी ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। इमाम हुसैन के जवान बेटे, भतीजे, भाई सभी ने सत्य की राह में अपनी जान न्यौछावर कर दी। जब सब शहीद हो गए तब इमाम हुसैन अकेले रह गए। इमाम हुसैन की अंतिम शहादत। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को नमाज अदा करने के बाद इमाम हुसैन मैदान में उतरे। वह थके हुए थे, प्यासे थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध आखिरी सांस तक संघर्ष किया। अंततः वह भी शहीद कर दिए गए। उनकी शहादत ने दुनिया को सिखा दिया कि सच्चाई को तलवार से नहीं मिटाया जा सकता। करबला का अमर संदेश। करबला हमें सिखाती है, अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। सत्य के लिए बलिदान देना ही असली जीत है। सब्र और ईमान सबसे बड़ी ताकत हैं। इंसानियत धर्म और जाति से ऊपर है। आज भी मुहर्रम के महीने में दुनिया भर में लोग करबला की कुर्बानी को याद करते हैं। इमाम हुसैन और अली असगर की शहादत हमें याद दिलाती है कि हक की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही राह सच्ची होती है। निष्कर्ष। करबला केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक जीवित संदेश है। इमाम हुसैन ने यह दिखा दिया कि अगर इंसान सच्चाई पर डटा रहे तो उसकी हार भी जीत बन जाती है। और अली असगर IBN हुसैन की मासूम शहादत इंसानियत को हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हक की आवाज कभी नहीं दबती। करबला की रेत आज भी गवाही देती है, हर दौर में हुसैन जिंदा है। अगर आप चाहें तो मैं इसे 20 मिनट की पूरी YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, इमोशन डायलॉग्स और सीन वाइज नरेशन के साथ भी तैयार कर सकता हूं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के बाद करबला का मैदान खामोश हो गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। खेमों पर हमला और परिवार की गिरफ्तारी। जंग खत्म होने के बाद दुश्मन सेना ने खेमों पर हमला किया। औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। आग और लूटपाट के बीच मासूम बच्चे सहमे हुए थे। इमाम हुसैन के बीमार बेटे अली IBN हुसैन ज़ैन अल-अबीदीन को भी बंदी बनाया गया। वह बीमारी की हालत में थे, इसलिए जंग में हिस्सा नहीं ले सके थे। औरतों में सबसे बहादुर आवाज थी ज़ैनब बिन्त अली, इमाम हुसैन की बहन। उन्होंने सब्र और हिम्मत का अद्भुत उदाहरण पेश किया।
कूफा की अदालत में सच की आवाज। कैदियों को पहले कूफा ले जाया गया। वहां के शासक के दरबार में जब अहले बैत को पेश किया गया तो लोग करबला की हकीकत जानकर रो पड़े। बीबी ज़ैनब ने बहादुरी से खड़े होकर जुल्म के खिलाफ भाषण दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह जीत नहीं बल्कि इंसानियत की हार है। उनकी बातों ने लोगों के दिल हिला दिए। दमिश्क शाम में यजीद का दरबार। इसके बाद कैदियों को शाम दमिश्क ले जाया गया जहां याजिद आय का दरबार था। दरबार में भी बीबी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सच्चाई का पैगाम सुनाया। उन्होंने बताया कि करबला में क्या हुआ और कैसे निर्दोषों को शहीद किया गया। उनकी निर्भीक वाणी ने दरबार की शान को झुका दिया। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ आने लगी। करबला का संदेश फैल गया। करबला की घटना दबाई नहीं जा सकी। लोगों के दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत और बढ़ गई। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठने लगी। कई जगहों पर विरोध और आंदोलन शुरू हुए। करबला की कुर्बानी ने साबित कर दिया कि तलवारें सच्चाई को नहीं मिटा सकतीं। कैद से रिहाई और वापसी। कुछ समय बाद कैदियों को रिहा कर दिया गया। वे मदीना लौटे। लेकिन अब मदीना वैसा नहीं था। हर घर में मातम था, हर आंख में आंसू थे। करबला की याद एक जख्म बनकर दिलों में बस गई जो आज भी ताजा है। निष्कर्ष, करबला कभी खत्म नहीं हुई। करबला की कहानी 10 मुहर्रम पर खत्म नहीं हुई। यह हर उस जगह जिंदा है जहां अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है। इमाम हुसैन की शहादत और उनके परिवार का सब्र हमें सिखाता है कि सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। करबला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इंसानियत की अमर क्रांति है। अगर आप चाहें तो मैं करबला के बाद मदीना में क्या हुआ या बीबी ज़ैनब की पूरी कहानी अलग से विस्तार में भी लिख सकता हूं।